अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि हम खुद को एक बेहतर इंसान कैसे बना सकते हैं, खुद को एक अच्छा इंसान कैसे बना सकते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है। ये बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इन पर अगर आप अमल करेंगे तो आप अपनी पर्सनैलिटी को कूल और अट्रैक्टिव बना लेंगे। जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा उनसे हम बड़े कूल इंसान बन जाते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी आपने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी। चाहे आप किसी रिश्ते के अंदर हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं या आप किसी ग्रुप के अंदर हैं, अपने आप को ज्यादा अक्लमंद नहीं समझना। हमारा सबसे बड़ा मसला यही होता है कि हम ओवर स्मार्ट बनना चाहते हैं। हम ये समझ रहे होते हैं कि जिस फील्ड के अंदर हम हैं उसमें हम माहिर हैं और फौरन दूसरों को सिखाना शुरू कर देते हैं, फौरन तबलीग करना शुरू कर देते हैं अपने इल्म की, अपनी चीजों की। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बंदा है जिसके पास नॉलेज है, तो जब कोई गलती करता है तो वो सबके सामने बताने लग जाता है कि ये जो चीज है ना, आपने गलत की है, ऐसे नहीं है, ऐसे है। ये चीज उल्टा हमारी पर्सनैलिटी को खराब करती है। अगर आपने किसी की तारीफ करनी है तो वो सबके सामने करें, लेकिन अगर आपने किसी की गलती सुधारनी है, उसे बताना है कि ये जो तुम कर रहे हो वो गलत है, या उसको ये बताना है कि ये चीज तुम्हारी बुरी लग रही है, तो वो अकेले में उसको बताएं। हम क्या करते हैं कि हम अपना इल्म डायरेक्ट दूसरे के अंदर घुसाना चाहते हैं, हम अक्लमंद बनना चाहते हैं और वहीं से हमारी पर्सनैलिटी गिरती है। ऐसा बंदा किसी को भी नहीं अच्छा लगता। हाँ, अगर कोई पूछ रहा है तो उसे बताएं। अगर किसी की गलती है तो उसे इनडायरेक्ट वे में गाइड करें। अकेले में गाइड कर सकते हैं जहाँ पर उसे गुस्सा ना आए। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग नहीं समझ रहे होते। और सेकंड चीज, बीइंग काइंड। और ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि मैं कहता हूँ कि ये आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगा सकती है। अगर आप इस पर अच्छे से अमल करते हैं तो आप पूरी दुनिया को खरीद सकते हैं, अगर आप अच्छे इखलाक के मालिक हैं तो। और इसके लिए सबसे बेस्ट है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। आप उनकी सीरत को पढ़ें, आपको पता चलेगा कि लोगों के साथ बात कैसे करनी है, कैसे डील करना है। जैसे वो एक वाक़या था ना कि जब एक सहाबी का पाँव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक पर आ गया था। तो चले, जिसको नहीं पता तो मैं उसको शॉर्टली बता देता हूँ कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक पर एक सहाबी का गलती से पाँव आ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पेट में जरा सी छड़ी मारकर बोले कि आप पाँव तो हटा लें। तो वो सहाबी बड़ा शर्मिंदा हुए कि मेरी वजह से अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंची, ये गलती मेरे से कैसे हो गई। घर गए तो सारी रात उनकी इसी परेशानी में गुजरी कि अब पता नहीं क्या होगा, अल्लाह ताला कहीं मुझे सजा ना दे दें। तो जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को अपने पास बुला लिया। तो वो सहाबी और घबरा गए कि अब तो मैं गया, लगता है कोई आयत नाजिल हो गई है अल्लाह की तरफ से। तो जब वो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास बिठाकर फरमाया कि कल मैंने तेरे पेट में छड़ी मारी थी, खुदा की रज़ा के लिए मुझे माफ नहीं कर देता। तो वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो तो मेरी गलती थी, मैंने आपके पैर मुबारक पर पाँव रखा हुआ था, तब आपने छड़ी मारी थी। तो आप कहने लगे कि वो तो तूने जानबूझकर नहीं किया ना, लेकिन मैंने छड़ी तो तुझे जानबूझकर मारी। तो वो सहाबी कहने लगे कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं छम छम रोने लगा और मैं उनसे कहने लगा कि आप खातमुन नबीयीन, अल्लाह के रसूल, आपका इतना बड़ा मकाम, मेरी क्या औकात कि मैं आपको माफी दूं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनसे माफी मांगी। तो वो सहाबी कहते हैं कि उनके बहुत इसरार करने पर मैंने कहा कि चलें ठीक है, आप कहते हैं तो मैं माफ कर देता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मेरे बाहर माले गनीमत के ऊंट खड़े हुए हैं, अगर तू उन्हें तोहफे में कबूल कर लेता है तो मैं समझ लूंगा कि तूने मुझे माफ कर दिया। तो वो सहाबी कहते हैं कि पैर भी मैंने रखा, गलती भी मेरी थी, लेकिन फिर भी माफी भी उन्होंने मांगी और 7 ऊंट भी तोहफे में दिए। और हम क्या करते हैं, हम तो बड़ा लोगों को शर्मिंदा करते हैं, लोगों को मारते हैं। हमारा पता नहीं अजीब किस्म का लोगों के साथ बिहेवियर होता है। जैसे आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठा कर देखें, उनका बिहेवियर कैसा है, तो वहाँ से आपके अंदर काइंडनेस आएगी। और हम इस चीज को नहीं देखते, हम हर वक्त गुरूर और गुस्से में रहते हैं, दिलों में बुग़्ज़ है, जेलसी है कि कोई हमसे आगे कैसे निकल गया, किसी की बात सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, तो हम अजीब किस्म के बन गए हैं। तो आपने थोड़ा सा इस चीज पर काम करना है और अपने अंदर चेंज लेकर आना है। तो बातें तो और भी हैं, लेकिन वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। तो अगर तो आपको इस वीडियो से कोई छोटी से छोटी बात भी सीखने को मिली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। अल्लाह।